बाकी हम तो एक सेना है, कहीं अगर चलना हो हम चल जाएंगे। 1990 को जम्मू कश्मीर से हमारे 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू भाई बहन अपने घर मकान बहन बेटी छोड़ के भागे थे, जिनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उस समय हमारे जो अखाड़े थे वो किस भूमिका में थे, किस भूमिका में थे? देखिए, आपने देखा होगा अखाड़े क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई हमारे लिए कानून नहीं बना के अखाड़े कुछ करे। अखाड़े हल्ला गुल्ला करेंगे, हिंदू क्या करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। बस आपने देखा कहीं कोई रैली निकालते उनको बंद कर दिया जाता है। कैसे किया जाए? हमारा कानून ही ऐसे है कि हम उसके लिए क्या करवा, बताओ क्या करना चाहेगा। बस जितने अखाड़े सब ने विरोध किया। अभी भी हमारे अखाड़े, हमारी भी जमीन गई, हमारे मंदिर गए, हमारे मठ गए। हमारा, आप तो मथुरा से बात करते हैं, हमारा वहाँ जो हमारा लाल चौक है वहाँ मेरा अखाड़ा है। वहाँ हमारे अखाड़े, मेरे संत महात्मा वहाँ रहते हैं। जो बीएसएफ का पूरा टार्चर रूम आज मेरे मकानों में है, ये कहना चाहूँगा मैं। मेरे जम्मू में दुनिया भर के मठ है, मंदिर है। हमने बहुत विरोध किया, बहुत प्रयास किया। तो देखो हमारे पास तो कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि हम हथियार उठाएं, जाइए कश्मीर में लड़ाई करें, मार कटाएं। वो तो हम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? हमें जेल जाना है क्या? कहने का आता है। बहुत पहले की बात बताऊंगा, जब 90 की बात करते हैं, उस समय हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी और हम बटोत तक पहुँचे। बटोत में हमें पूरी जो वहाँ की पुलिस थी उसने हमें बंद कर दिया, गाड़ियों में डाला, वापस हमें जम्मू लेके आ गए। और ऐसा प्रयास किया गया था उधमपुर के पास कि हमें मारने का प्रयास किया गया था। तो देखिए हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम जाकर के लड़ाई लड़े, हम जाकर के कुछ करें। हाँ, अगर जिस समय 1950 में जब संविधान बना था उस समय हमारी सरकार ने जो हमारे अखाड़े हैं इनको कोई रोल नहीं दिया, कहीं इनको अपने साथ रखा होता, कोई एक अर्धसैनिक के रूप में जगह दी होती तो तब तो ठीक था। मैं समझता हूँ अखाड़े क्या करेंगे। हमने देखा है कि जितने भी संत महात्मा हमारे जम्मू में है, मेरे अखाड़े के महात्मा वहाँ जम्मू में है, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों का विरोध किया, गैर हिंदुओं का विरोध किया है। और बाद में सरकार ने क्या किया, उन पे ऐसा एक्ट लगा दिया वो कहीं बोल भी नहीं सकते। कुछ नाम है उसका, मैं भूल गया। कहीं मेरे महात्मा है, उनको नज़रबंद किया। उनको आज तक ये ऐसा कानून वहाँ का है, कुछ बनाया गया है कि मेरा महात्मा मंच पे बोल नहीं सकता है। बोले जी ये शुगर भाषण देते हैं। तो कहने का तात्पर्य संतों का पूरा प्रयास है, हमारा पूरा प्रयास है। अब हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया, हमें कुछ रोल दिया हो, कुछ करने को दिया हो। आपने देखा होगा कहीं भी कोई रैली होती है पुलिस आकर के डंडे मार के उठा लेती है। अब क्या करें? अगर हम हाथापाई करें हमारे ऊपर भाई देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है जी। तो हमें इसके लिए जो हमारे नेता है, अगर उन्होंने हमें कुछ कहीं रोल दिया होता हम सब काम करते हैं। तो जैसे हमारे जितने भी अखाड़े बने हुए क्यों बने हैं? सनातन की रक्षा के लिए बने हैं। हम सनातन की सेना है और संत महात्मा जितने नागा सन्यासी है, सभी में मन में सभी पीड़ित है कि भाई हमारे जम्मू में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ऐसा होता है, कलकत्ता में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ। हम कितने दुखी हुए, हमने जुलूस निकाले, ये वो किया, हल्ला गुल्ला किया। लेकिन हल्ला गुल्ला से वो लोग मानने वाले नहीं है। हमें एक बार जब तक ना एक दिखाना पड़ेगा, हमें अपना बल दिखाना पड़ेगा, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी दिखा सकते हैं जब सरकार हमें अनुमति दे। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जब हमारी अयोध्या में जब हम लोग वहाँ गए थे, हमारे साथ क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ, हमारे संतों को मार दिया गया और हमारे साथ कितना अन्याय। आज भी जब कोई घाव मेरे पीछे लगा, जब डंडे चले थे आज भी घाव लगा हुआ यहाँ पे। और जब मैं भी राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा भाई सपा की सरकार ने ऐसा किया, बहुत बुरा किया। और मैं हरिद्वार से गंगोत्री, यमुनोत्री, सरजू का जल लेके गया था। मैंने कहा जितने भी मृत आत्मा है उनको शांति मिले। और जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने छिड़काव शुरू किया। जब मैंने ये बोलना शुरू किया लोगों ने माइक हटा दिया। बोले, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले नहीं, आप जिसकी बात करते वो यहाँ का उच्च अधिकारी है, काम करते। देखिए उसमें लड़ाई करते हैं, उसने नहीं किया। हम अभी एक संत महात्मा मेरे पास परसों आए, एक महामंडलेश्वर है, बोले जी देखिए हम लोग सवारी पे निकलते, रात पे निकलते, हम नहीं निकलते तो ये हादसा नहीं होता। अरे मैंने कहा पागल व्यक्ति, हमारे हादसा से क्या लेना देना है? व्यवस्था नहीं हो पाई, हम अखाड़े के अंदर है, हमारा जुलूस बाहर निकला ही नहीं, कारण हमें क्यों बना रहे हो? तो देखिए हम हिंदू को जब तक एक होना पड़ेगा, जब तक हमारे सेंटर में हमारे नेता अच्छे हो तो तभी होगा। जब आप मथुरा से, हम हरिद्वार से अच्छे नेता हम पार्लियामेंट में भेजेंगे, और हमने ये भी देखा है आज तक।
कितने हमारे संत आपको गाली दी जाती है, कोई बोल पाता है? कोई नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोल पाते हैं? हम में एकता नहीं है। तो ये चीज है। अब हम खुद परेशान है, हम लोग करें तो करें क्या करें। महाराज जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे जम्मू कश्मीर में उन मुसलमानों ने बढ़ा दिया, तो क्या हमारे सभी अखाड़े संविधान के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आप सारे अखाड़े मिलके उनके साथ वही काम करें जो वो कर रहे हैं? जैसे वो कानून के हाथ में नहीं आ रहे, आप भी कानून के हाथ में ना आए, आप कानून का सहारा लें। नहीं, देखिए, अखाड़े क्यों, पूरा हिंदू समाज एक हो जाए? अखाड़े क्यों आप करते हैं? क्यों आप क्या करेंगे? आप तमाशा आपके साथ रहेंगे? यहाँ तमाशा देखेंगे क्या? नहीं, सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा, सभी जातियों को एक होना पड़ेगा। सबसे पहले आप जातियों को एक नहीं कर पाते हैं, और हम अखाड़े, हमने जातियों को एक किया है। हमने गुलाम नबी को गुलामनाथ बनाया है, हमने सभी जातियों, मैंने SC ST OBC सबको एक किया। हमने गुजरात में किया, राजकोट में किया, हमने जगत गुरु बनाए, सब कुछ पदवी उनको दी। मुझे याद है 2019 में मेरे गृह मंत्री जो समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, यहाँ बैठे हुए थे हम। मुझे कहा रुद्रपुर जी महाराज, आप जो है लॉलीपॉप मत दो। मैंने कहा क्या कहने का तात्पर्य? बोले आप संत तो बनाते हो SC ST OBC को, लेकिन पद नहीं देते हो। मैंने कहा बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर। और हमने तुरंत जितने भी हमारे SC ST OBC जो भी शोषित समाज है, जिनको हम जो कहीं लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते, हमने उनको जगत गुरु बनाया, हमने उनको महामंडलेश्वर बनाया। लेकिन क्या हुआ, जब मैं गुजरात में पहुंचा, जो राजकोट के नेता थे वहाँ पे उनके समाज के, उन्होंने मेरे पुतले चलाए, मेरा विरोध किया, और वो लोग मेरे साथ है, लेकिन वो नेता विरोध में गए। क्यों? उनको मालूम था ये हमारा वोट बैंक काट था। हम लोग बटे हुए। तो कहने का तात्पर्य देखिए, जब तक ना, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आपकी पीड़ा है हमें भी खुद पीड़ा है, आपसे ज़्यादा हमें पीड़ा है। आपके बीवी बच्चे आप घर में रहते हैं, और हमारा, हम जनहित में काम करते हैं, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हम सबको अपना मानते हैं। हमने एक बहुत बड़े नेता को क्या, मैंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब हमें गाली मिलती है हम क्या करें? बोले गुरु जी आप उनके बयान मत दो, आप बोलो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। क्या करोगे? जब तक ना हम उठेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, पुलिस आएगी, अरेस्ट कर देगी, काम खत्म, अगले दिन छोड़ देगी, अपना घर पहुंच गई। अब देखिए आप ही कितने संत मरे, आज तक बंद हुई? हमारी सरकारें बंद हुई? लेकिन हाँ, इसके लिए एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया, जो महाराष्ट्र में उन्होंने गौ माता को, राजमाता को घोषित कर दिया। मैं कहना चाहूँगा जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको काम करना चाहिए, और सच मानो कि अगर अभी नहीं हुआ फिर कभी नहीं हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यदि बांग्लादेश से हालत अभी भारत में जल्दी हो जाते हैं, तो उस समय हमारे उस समय हम तो ऐसा तेज कर देंगे कि आप मत पूछो। इस समय पूरा युवा जागा हुआ है, पूरे समाधि जागी हुई है। ये जो आप 40-50 करोड़ की संख्या जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आया था, ये सब बांग्लादेश पहुंचेगा, ये सब बांग्लादेश पहुंचे, ये सब पाकिस्तान पहुंचेगा, फौज पीछे रहेगी, यही सनातनी काम करेगा। लेकिन एक बार मौका तो मिले, एक बार जो वो तो मिले, लेकिन एक बार हमने ये भी देखा है, आप जो कश्मीर की बात करते हैं, हम कई बार वहाँ गए, हमने लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी है। एक दिन क्या होता है, हम वहाँ पहुँचे, जितने भी वो करते थे बुल्ले, बस में से लोगों को उतारा, उनको चेक किया गया कौन मुल्ला है कौन हिंदू है, और मुल्ला अलग लाइन में खड़े हो गए, हिंदू अलग लाइन में, जाई उनको मार दिया। हमें कितना दुख हुआ होगा, हमने वो विरोध किया, बड़ी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है। लेकिन अब जब तक ना आमना सामना हो, जब हिंदू को तो हथियार उठाना पड़ेगा, और वो हथियार की जो शिक्षा है वो एक वापस गुरुकुल में जो पहले दी जाती थी उस तरह की। देखिए, अब तो डंडे का काम नहीं रहा, अब तो ये हथियार के से कुछ नहीं होने वाला, डंडा चलाने से, तलवारबाजी से नहीं होगा। जब सर पे आ जाएगा तो फिर करेंगे, वही AK-47 की सनातनी सबको हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा था हमारे मोदी जी ने जो ये बना दिया था, जो अभी अग्निवीर, ताकि हमारे सब हिंदू शिक्षित हो जाते और समय पे हम सब खड़े हो जाते। तो क्या आप सरकार के लिए संदेश देना चाहेंगे कि सरकार को लाइसेंस हमारे बिल्कुल मैंने एक बार ने कई बार कहा है, मैंने कई बार इसकी कार्रवाई भी की है, मैंने कई बार पत्र लिखे हैं कि भाई अभी हमने ये भी देखा हिंदुओं को जल्दी लाइसेंस मिलता ही नहीं मिलता है। भाई आप हमें लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? देते नहीं, सरकार भी अपनी है, फिर भी उसके बावजूद इसीलिए हम जो है हम और प्रयास करिए, हम लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर हम धर्म की लड़ाई में मर जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
हमें बिल्कुल लड़ने से कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब अपने ही लोग नहीं साथ देंगे, कैसे आगे काम होगा? अपनों को उठना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं ना भी समय, अब सभी जब से हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, पूरा युवा चाहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि उससे पहले कोई टीका नहीं लगाता था, कोई शिखा नहीं रखता था, कोई जंजो नहीं पहनता था। अब देखिए शिखा भी है, टीका भी है, जंजो भी है, मंदिरों में है, जय श्री राम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब अगर थोड़ी जागरूकता बढ़ी है हिंदुओं में भी इसी तरह की, सब कुछ थोड़ा डर का माहौल भी कम हुआ है। इतने करोड़ों की संख्या में लोग जो ये क्या, यही तो संदेश सब एक है, यही संदेश है। बस थोड़ा हमारा महाकुंभ की ने हमें बांग्लादेश की ओर जाना है, पाकिस्तान की ओर हमने जाना है, बस हो गया। घटती हुई जनसंख्या के लिए पूरे देशवासियों ने क्या क्या नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए हमें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जितने भी हमारे सनातनी हैं, जितने हमारे हिंदू भाई हैं, हमने देखा आजकल ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो एक बच्चा ही चाहते हैं, एक से दो नहीं करना चाहते। फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और आप देखेंगे मुसलमानों को, हमने ये भी देखा मुसलमानों के मोहल्ले में पुलिस नहीं जा पाती है। कहीं जगह ऐसी आप मुजफ्फर ये अपना मेरठ में आप देखो, कहीं जगह हमारा हरिद्वार में ज्वालापुर है, वो पूरे मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे मैं समझता हूँ हजारों इनके वो मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, बहुत सारी जगह बिल्कुल ऐसी है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हिंदुओं का प्रयास है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ये है कि जो हमारी सरकारें हैं ये हम पे ध्यान नहीं देती है। जिस दिन सरकार ध्यान देगी उस दिन तो हिंदू बहुत कुछ कर देगा। हाँ, या अब हिंदू भगत सिंह बन गया है। अब हम कहते हैं सभी माताओं को योगी और मोदी पैदा, हमें खुशी हुई। इतना जो ये भव्य स्नान हमने किया, सब कुछ हमने किया, बहुत अच्छा लगा, तो हमें खुशी हुई। और एक दिन की बात है, मैं बरेली से आ रहा था, मैं हरिद्वार से आया था, तो जब मैं बरेली में पहुंचा, मैं गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर के जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में उसमें आ रहा था। वो मुझे सब मुसलमान महिलाएं इकट्ठी हो गई, मुझे घेरा, बोले जय श्री राम। मैंने कहा भाई क्या बात है, आप हिंदू बनना क्या, बना दो हिंदू। बोले गुरु जी अमित शाह जो है ना बहुत ही अच्छा लगा, हमारी उम्र उसको लग जाएगी। उनका क्यों भाई, क्या किया उसने? बोले उसने 3 तलाक को खत्म किया, हमें अब आज़ादी मिली। अंदर की पीड़ा थी वो आपको बता, हमें अब आज़ादी मिली है, हमें अब आज़ादी मिली। हमें पता नहीं था हमारा पति शराब पी करके आएगा, तलाक बोल देगा, हम लोग जो है समाप्त हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्हें एक खुशी और हुई थी हाँ। कि भारत में जो अभी तक कोई रजिस्टर्ड मस्जिद नहीं थी, हाँ। वो योगी मोदी की वजह से, वो उनकी वजह से एक रजिस्टर्ड मस्जिद मिल गई उनको। मतलब अब वो मुसलमान हक के साथ लड़ सकते हैं कि अब वो ये नहीं कह सकते हम कि तुम कहाँ से आए, अब वो कहेंगे कि ये हमारा है। लेकिन हमारा जो है हमारा प्रयास होना चाहिए, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। हाँ, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी सनातन बोर्ड का एक गठित हो और एक स्नातन बोर्ड में समस्या भगवान हमने प्रयास किया था स्नातन बोर्ड हो, और कई लोगों का विरोध है स्नातन बोर्ड के। जैसे हमारे योगी जी ने कहा, देखिए हमारा स्नातन मिसाल है जिसका ना आदि है ना अंत है, शाश्वत है। हम इसको बोर्ड के रूप में लेके चलें तो अच्छी बात नहीं। सही संतों ने मुझसे कहा, कई हमारे ब्राह्मणों ने मुझसे कहा, बोले महाराज ये आगे मत बढ़ो। मैंने कहा भाई क्यों? बोले देखिए पहले ही सरकार ने रिसीवर लगा रखा है मंदिरों, सरकार पीछे है, उधर से कोर्ट भी पीछे लगा रहता है। PIM कोई लगा दिया, कोर्ट तुरंत जो है रिसीवर बिठा देती है, सरकार पीछे लगी रहती है। अब तीसरा स्नातन बोर्ड पीछे लगेगा हमारे, तो कहीं लोगों का विरोध है स्नातन बोर्ड जो है। क्योंकि सबका कहना है कि बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं, हम जैसे लोग छोटे छोटे मंदिरों को खा जाएंगे, छोटे छोटे मट्टों को खा जाएंगे, लोगों का ये कहना है। इसलिए हम थोड़ा पीछे हट जाएंगे। महाराज जी, ये वर्तमान परिस्थिति लिखा गया एक पत्रक है। मैं उसे निवेदन चाहूँगा कि जो लोग आते हैं जरूर इसके विषय में उनको बताएं। बिल्कुल हम पूरा बता रहे हैं कि आप सबको एक होना पड़ेगा और हमें उन्हीं को जिताना पड़ेगा जो हमारे अनुकूल है। उनको पहले शपथ दी जाए कि मैं स्नातन के लिए काम करूंगा, मैं संतों के लिए काम करूंगा, मैं ब्राह्मणों के लिए काम करूंगा, मैं ठाकुरों के लिए काम करूंगा, तभी